औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा सा वाक़या है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरअ नसब भी आपको बताएंगे। तो आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपका राब्ता जुड़ा रह सके। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। नाज़रीन कराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस तरह हुई कि मक्का मुकरमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। इसके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान पैदा हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़्जार था। नज़्जार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मुज़र था। मुज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फहरीन बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कसई ने इक़्तिदार हासिल किया। कसई के आगे 3 बेटे हुए। उनमें से एक अब्दी मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीने के एक सरदार की बेटी से शादी की। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई अब्दुल मुत्तलिब मक्का के हाकिम थे। हाशिम का बेटा मदीना में परवरिश पाता रहा। जब हजरत मुत्तलिब को मालूम हुआ कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीने गए। उसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया कि ये नौजवान उनका गुलाम है। मुत्तलिब ने लोगों को बताया कि ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। उसके बावजूद लोगों ने उसे मुत्तलिब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। हजरत मुत्तलिब के यहाँ अब्बू तालिब, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, हमजा, अब्बास, अबू लहब, हारिस, जुबैर और जर्रार पैदा हुए। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में से हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाक दामन थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मुजाज ने बंद कर दिया था। कबीला जरहम के लोग इस जमाने में मक्का के सरदार और बैतुल्ला के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्ला की बेहुरमती करना शुरू कर दी। उनका सरदार मुजाज बिन अमर था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्ला की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर न हुआ। जब मुजाज ने देखा कि उन पर कोई असर नहीं होता तो कौम को उनके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम मालो दौलत, तलवारें और जेवरात वगैरह खाना काबा से निकालकर जमजम के कुएं में डालकर मट्टी से उसको बंद कर दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। उसके बाद बनु खज़्ज़ा ने बनु जरहम को वहां से मार भगाया। बनु जज़ा और कसई की सरदारी का जमाना इस हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि कसई के बाद हजरत मुत्तलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसको खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली करमुल्लाह वजह से रिवायत है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजरे अस्वद के मकाम पर सो रहा था। ख्वाब में एक शख्स आया। उसने मुझसे कहा, तैबा को खोदो। मैंने पूछा तैबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा बर्रा को खोदो। मैंने पूछा बर्रा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात अपने बिस्तर पर सो रहा था। फिर ख्वाब में वही शख्स आया। उसने कहा मजनूना को खोदो। मैंने कहा मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। चौथी रात फिर वही शख्स आया। उसने कहा जमजम को खोदो। मैंने पूछा जमजम क्या है। इस बार उसने कहा जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े हजूमों को सैराब करता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा ये कुआं किस जगह है। उसने बताया जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहाँ गए। उन्होंने देखा वहाँ गंदगी और खून पड़ा हुआ था और एक कौवा ठोंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए गए जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो हजरत मुत्तलिब वहाँ खुदाल को लेकर खुदाई करने लगे, लेकिन उस वक्त कुरैश वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम उनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं।
हजरत मुत्तलिब ने उन लोगों की बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इनको मेरे करीब न आने देना, मैं खुदाई का काम करता हूँ, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं इसको जरूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज नहीं आने वाले तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर, और फिर पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि कुआं उन्होंने तलाश कर लिया है तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। फिर कुरैश ने कहा, हम इस मामले में तुमसे झगड़ा करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्ने हजीम की कहना से फैसला करवाना मंजूर किया। ये कहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दी मनाफ के लोगों की एक जमात थी। दीगर कुरैश कबीलों की एक जमात भी साथ थी। इस जमाने में मुल्क हजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था। वहाँ कहीं पानी नहीं था। उस मैदान में उन सब का पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि इन्हें मौत का यकीन हो गया। इन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब इन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी कि पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाहु अकबर कहा। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी सवारी से उतर आए। फिर खूब जी भर कर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब इन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से भी कहा, आओ तुम भी जी भर के पानी पी लो। वो भी आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया है। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगी, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनका लड़ना झगड़ना बेसूद है। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपका राब्ता जुड़ा रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।